महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता रक्षन्तु भूमातरा कुर्वन्तु ते मंगला। जो हमारी पवित्र नदियां गंगादि, उन सभी नदियों से ये प्रार्थना की गई है कि वो हमारे लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। गंगा जल बड़ा ही पवित्र माना जाता है और प्रत्येक पूजा में काम आता है। उसकी पवित्रता के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो गंगा का उद्गम है, पहाड़ों से जो दुर्लभ जड़ी बूटियों का रस गंगा जल में समाया हुआ होता है, और दूसरा जो हमारी भावना, श्रद्धा और जो हमारा संस्कृति है, उसका जो भावनात्मक जो हमारा उसके साथ गंगा जल के साथ मेल है, वो उसकी पवित्रता को, पॉजिटिविटी को, उसकी दिव्यता को बढ़ा देता है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से शास्त्रोक्त विधि विधान के द्वारा एक सामान्य जल को गंगा जल में कैसे कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी जल इनटू गंगा वाटर थ्रू मंत्रास एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एनर्जी, इसकी ऑरा, क्योंकि ऑरा एक मनुष्य का ही नहीं, हर वस्तु में ऑरा होती है, और गंगा जल तो एक चेतन है। तो उसमें हम पहले ऑरा चेक करेंगे, एक सामान्य जल की ऑरा भी चेक करेंगे और एक गंगा जल की भी चेक करेंगे, और उसके बाद फिर जो है शास्त्रीय विधि इसकी क्या है, इसको किस तरह से जल को अभिमंत्रित किया जाता है, पूजा के लायक बनाया जाता है, वो विधि आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है ऑरा स्कैनर, जो आपका मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है, इसके माध्यम से हम पहले जो है जल का आभामंडल को चेक करेंगे, और इसमें हमने ऑरा का सैंपल लगाया हुआ है। ऑरा स्कैनर में ऑरा के सैंपल के द्वारा ये खुलेगा और खुल के ये परसेंटेज बताएगा। इसका तरीका ये है कि 90 डिग्री का मतलब 25% है, और 180 डिग्री पे खुलता है तो इसका मतलब 50% है, 270 डिग्री पे खुलता है तो इसका मतलब 75% है, और 360 डिग्री अगर पूरा घूमता है तो 100% है। ये हमने कांच का है। सबसे पहले ये ऑर्डिनरी वाटर है, टेप वाटर, ये जो है दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। पहले इसकी ऑरा चेक कर लेते हैं। तो ये हमने इसको ग्लास में इसलिए रखा क्योंकि इसको स्कैन करना इजी हो जाता है ग्लास में, और ये इसमें ऑरा का सैंपल है। अब हम चेक कर रहे हैं इस पानी का ऑरा कितना है। तो ये 180 डिग्री का मतलब होता है 50% ऑरा है। ये कौन सा पानी है? सामान्य पानी है, ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। तो इसको हमने यहाँ रख दिया, इसको इसी में डाल दो। ये हमने लोटा अलग रख दिया। अब जो है ये गंगा वाटर है, गंगा वाटर चेक कर लेते हैं। अब ये गंगा का वाटर जो है अपने आप में पूरी पावर दे रहा है, 360 डिग्री पे ये खुल रहा है। तो हमने ये चेक कर लिया कि गंगा वाटर जो है ये इसमें पूरी पॉजिटिविटी है, और ये जो पानी है दिल्ली जल बोर्ड का, इसको एक दूसरे तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसको लैकर एंटीना कहते हैं। लैकर एंटीना भी क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनोटेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है। ये भी सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को पकड़ लेता है। तो इसमें जो हम पहले इसको न्यूट्रलाइज करेंगे 3.3 पे। अब इसको हम लाते हैं 17.7 फ्रीक्वेंसी। ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी है, यानी इसमें दिव्यता का जो है ये संकेत करती है, डिविनिटी का संकेत करती है, और 100% ऑरा को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका जो है पहले आप ये देख लीजिएगा, इसकी लैंग्वेज यस कैसे बताता है। ये 2.5 फ्रीक्वेंसी से हम इसकी लैंग्वेज चेक कर लेते हैं। पहले शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। ये यस इस तरह से बताएगा, शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। तो नो में कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा। अगर डिविनिटी होगी तो नीचे गिरेगा, नहीं होगी तो खड़ा रहेगा। अब हम चेक कर रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी इन ऑर्डिनरी वाटर, सामान्य जल में आती है कि नहीं आती है।
इसमें नहीं आ रही है। और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी इन गंगा वाटर, ये गंगा वाटर में दिखा रहा है। तो ये गंगा वाटर में डिविनिटी ऑलरेडी है। अब हम ऐसे करते हैं, ये जल हमने अलग कर दिया गंगा वाटर का, इस जल को वापस सामान्य जल में ही डाल दिया। अब ऐसा क्या करें कि ये जो डिविनिटी है और ये जो ऑरा है, दिव्य कांति वलय, वो इस साधारण जल के अंदर भी आ जाए और ये जल पूजा के लिए प्रयोग में हो सके। और इसको आप पी भी सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं, और ये जस्ट लाइक मेडिसिनल वाटर हो जाएगा, औषधीय प्रयोग हो जाएगा। ये आप जापानी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इमोटो, उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है 10 वर्षों से, मैंने लगभग 30 वर्ष का उनका रिसर्च अनुसंधान रहा है। और उन्होंने ये बोला है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कैन बी अल्टर्ड विद ह्यूमन इंटेंशन एंड इमोशंस। मानवीय भावनाएं, उसकी सोच पॉजिटिव और नेगेटिव, जो वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसको चेंज कर सकता है। यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है, यानी ये जो जल है इसमें हमने एक विचार रखा, एक भाव रखा, उसके बाद इसको जमा दिया, फ्रीज कर दिया, और उसके बाद फिर जो है माइक्रोस्कोप से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी पिक्चर्स ली गई। और उस पिक्चर को देखने के बाद देखा गया कि जिसमें हमारा अच्छा भाव था, अच्छी फीलिंग थी, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पिक्चर है वो बहुत ही मतलब जो है मन को अच्छी लगने वाली है, अट्रैक्ट करने वाली है। और जहां हमने हेट, दुर्भावना, इस तरह के विचार रखे, तो वो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो उससे एक प्रकार की उत्तेजना, घृणा और वही भाव पैदा हो रहा है। आवर थॉट्स कैन पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। यानी जल को पूरी तरीके से हम अपनी सोच के द्वारा, अपने भाव के द्वारा जल की गुणवत्ता को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और कभी भी अगर पानी पीना हो तो उसका नियम ही यही है कि पानी को देख करके, परमात्मा का नाम लेकर के, ईश्वरीय भाव रख करके, उसको औषधि मान करके, अमृत मान करके उस जल को सेवन करें, तो वो जल औषधि का काम करता है, दिव्यता का काम करता है। सिर्फ यहाँ पर ये देखना है हाउ टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी वाटर इनटू गंगा वाटर, इस बारे में अब आपको दिखा रहे हैं। कोण, षटकोण, वृत्त, चतुरस्रम, कुंकुमादि भिर्विलेख्य, तदुपरि त्रिपादिकां, तदुपरि ताम्रमयार्घ पात्रं च संस्थाप्य तत्र जलं स्थापयेत। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधं कुरु। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि ते रवे, तेन सत्येन देवेश तीर्थं देहि दिवाकरः। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा, आयन्तु मम रक्षार्थं दुरितक्षयकारणात् तान् क्षिपेता। ओम दशकलात्मने धर्मप्रदवहिनी मंडलाय नमः। द्वादशकलात्मने अर्थप्रद सूर्यमंडलाय नमः। षोडशकलात्मने कामप्रद चंद्रमंडलाय नमः। सं सतवाय नमः। रं रजसे नमः। तं तमसे नमः। ओम पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तो पंचदासो देशे भवत सारित। ओम भूर्भुवः स्वः गंगादि सप्त सरिता यः गच्छ यः तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। पाद्यादीनि समर्पयामि। ताम्रमयार्घ पात्रस्तमः गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। अभी आपने देखा कि एक त्रिकोण बनाया, दूसरा उसके ऊपर दूसरा त्रिकोण उल्टे, तो षटकोण हो गया। उसके बाद वृत्त और उसके बाद चतुष्कोण जो है आपका स्क्वायर वो बनाया। फिर उस पे अक्षत पुष्प रखे और उसके ऊपर लोटा रखा। लोटे में जल डाल दिया। अब ये साधारण सा जल है। इसके बाद जो है इसमें गंगादि सप्त सरित
जो हमारी पवित्र नदियां हैं, पुष्कर आदि जो पवित्र तीर्थ है, उसका आवाहन किया गया। फिर उसके बाद गंध की जगह चंदन हो गया, अक्षत है, धूप है, दीप है और मिश्री, ये 5 चीजों से पंचोपचार पूजा हो गई। हमारी ये भावना होगी कि ये जो जल है इसमें सभी तीर्थ वास करें, सभी पवित्र नदियां वास करें, और इस प्रकार से ये जल फिर हमारे कार्य के लिए, पूजा के लिए प्रयोग होगा। यह सेवन भी किया जा सकता है और सारी पूजा में इसी जल का इस्तेमाल होता है। अब हमने क्या करना है कि ये जल जो साधारण जल था, इस जल को अब हम दोबारा चेक करेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। तो अब हम क्या है, इसको फिर जो है इस जल को हमने इसमें डाला गिलास में, और अब जो है उसी तरीके से जैसे पहले चेक किया था और स्कैनर से इसको हम चेक करेंगे, थोड़ा अलग रख के। इसमें ऑलरेडी ऑरा का सैंपल डाला हुआ है ऑरा स्कैनर पे, और ये भी जो है सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को पकड़ लेता है। तो अब हम देखते हैं कि पहले इसका जो पावर थी वो 180 डिग्री थी, 180 डिग्री यानी 50% इसका आवामंडल था, दिव्य कांति वाला इसका 50% था इस जल का। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि इसका जो पावर कितना बड़ा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है अब पूरा पावर आ गया है, यानी ये ऑर्डिनरी वाटर कन्वर्ट हो गया गंगा वाटर में। ये हमारा गंगा वाटर था जिसको हमने पहले चेक किया था, ये ऑलरेडी पावरफुल था। तो एक इसको हमने दूसरा फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी है, लाइकन एंटेना वाले फ्रीक्वेंसी, उससे भी चेक करेंगे कि उसमें भी इसकी पावर आई कि नहीं आई है। तो ये जो जल है लाइकन एंटेना से इसको चेक कर लेते हैं। (17.7) फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट, यस एंड नो। तो अब ये इसमें डिविनिटी दिखा रही है, ये एनर्जी इसमें आ गई है। तो इस जल को छान करके आप पी भी सकते हैं, और बाकी इस तरह का जो जल है सारी पूजा में काम आता है। सभी देवी देवताओं को जो भी पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि इस्तेमाल होता है उसमें ये जल काम किया जाता है, और प्रत्येक पूजा के शुरू में भी ये नियम है इस तरह से जल को अभिमंत्रित करके और उसको इस्तेमाल करने का। मैं केवल एक वही बात बता रहा हूँ कि आज विज्ञान जो चीज बता रहा है वही बात हमारे सनातन परंपरा में बहुत ही हजारों वर्षों पहले से ये चीजें चली आ रही हैं, किंतु उसका वैज्ञानिक स्वरूप सामने नहीं आया है। उसको केवल हम अपनी आस्था और श्रद्धा से ही उसको अपनाते जा रहे हैं, किंतु आज जो वो चीजें सामने दिख रही हैं कि कैसे उन लोगों ने, हमारे ऋषियों ने एक एक चीज खोज करके हमारे सामने रखी, और ताकि हम उससे लाभान्वित हो, अपने जीवन को जो है धन्य कर सकें। और हमें अपनी पद्धतियों को छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी पद्धतियों को जो है उनका अपने जीवन में उसको बिल्कुल जो है संभाल लेना चाहिए कि किसी प्रकार की विस्मृति न हो। उन चीजों को आप प्रयोग करते रहें और लाभान्वित होते रहें। तो मेरा एक निवेदन ये भी है कि जो इस तरह की वीडियो है जो हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता और वैज्ञानिकता को दिखाती हैं, इस तरह की वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए और लाइक करिए। ओम शांति।